Good evening, dear friends. In the previous class, we have discussed structure of past simple tense और आज जो हम देखेंगे यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस कि कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर आती है रूल नंबर 1। एक तो देखिए आपको क्लियर हो ही चुका है, पास्ट टेंस यानी कि ऐसे एक्शंस जो पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 लगाइए आप और नोट करिए आप द एक्शंस which completed before। ओके, तो जो काम पहले हो चुके हैं उसमें कौन से टेंस का यूज किया जाता है? पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कौन से टेंस का? पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का। अब देखिए एक रूल नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं। रूल नंबर 2 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ फ्रेजेज हैं, है ना, बड़े ध्यान से समझना। अब ये फ्रेजेज कौन कौन सी है? पहली फ्रेज है यहां पर इट इज टाइम। ठीक है, दूसरी फ्रेज है इट इज हाई टाइम। तीसरा है इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम। अब बड़े ध्यान से समझना, ये तीन जो फ्रेज है इसके अंदर आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। ओके, अब देखिए बच्चा कंफ्यूज कहां पर होता है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अगर हम, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इट इज हाई टाइम आई द स्टेशन। ठीक है, और आपका ब्रैकेट में वर्ब लिखा रहता है जैसे कि लिव, और एग्जामिनर पूछता है फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट टेंस बाय यूजिंग दिस वर्ब। अब बच्चा क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है कि यहां पर इज लिखा हुआ है यानी कि आगे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। और ये बड़े ध्यान से समझना है, इन तीनों फ्रेज में आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है बेटा? सेकंड फॉर्म का यूज करना है। अब लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इट इज हाई टाइम आई लेफ्ट द स्टेशन। अगर आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल करेंगे आई लीव द स्टेशन, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉन्ग होगा। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम ही मी, और वर्ब आपको दी हुई है यहां पर मी, और एग्जामिनर पूछेगा आपको फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट टेंस। जल्दी से बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? वेरी गुड। देखिए यहां पर मीट की सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे मेट, यानी कि आपका राइट आंसर होगा मेट, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का आपको यूज करना है। ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं बेटा? तो ये वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पास्ट सिंपल टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पहले कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा रूल अपन ने क्या पढ़ा? दूसरा रूल हमने ये डिस्कस किया कि कुछ ऐसी फ्रेजेस है लाइक इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर इनका यूज होता है तो आपको वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज नहीं करना है। अब तीसरा रूल क्या है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए कुछ हमने क्या है एडवर्ब्स डिस्कस करी थी प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि हमने बात करी थी यूजुअली, हैबिचुअली, रेगुलरली, रिपीटली, है ना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन ने डिस्कस किया था कि लाइक एट द टाइम, एट द मोमेंट, नाउ, है ना, एट प्रेजेंट, इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने कुछ एडवर्ब डिस्कस करी थी, जैसे कि जस्ट, नाउ, जस्ट, यट, ऑलरेडी, इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है।
पास्ट सिंपल टेंस में भी आपको कुछ एडवर्ब्स ध्यान रखनी है, तो रूल नंबर 3 लगा के आपको नोट करना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? देयर आर सम एडवर्ब्स लाइक, कौन कौन से एडवर्ब्स है? लाइक yesterday, the previous day, the day before, last night, last year, are used in past simple tense. ओके, तो इनमें से अगर कोई भी एडवर्ब अगर आपको एग्जांपल में दी जाती है तो वहां पर आपको कौन से टेंस को अप्लाई करना है बेटा? पास्ट सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं अगर आपको, जैसे कि मूवी यस्टरडे, और अगर आपकी वर्ब यहां पर लिखी हुई है वॉच, तो देखिए यहां पर आपको इस चीज को देखना है कि यहां पर हमें एडवर्ब दी हुई है यस्टरडे, तो यस्टरडे का यूज पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है, यानी कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वॉच्ड। क्या होगा? वॉच्ड। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? एक बार आप ये रूल जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे की बात डिस्कस। तो हमने पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर देखे, उसके यूजेस देखे, कहां पर उसको अप्लाई करना है, उन रूल को हमने डिस्कस किया। तो हमने आपको 3 रूल बताए हैं। पहला, जो काम पहले हो चुके हैं वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। दूसरा, 3 आपको फ्रेज बताई है मैंने, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। और तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जो पास्ट से रिलेटेड एडवर्ब्स होती है, लाइक यस्टरडे, प्रीवियस डे, डे बिफोर, लास्ट नाइट, वहां पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब अगले टेंस की ओर मूव करते हैं, तो अगला टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, देखिए अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया है तो आपको लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका पूरा का पूरा रिवीजन है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। देखिए वहां पर हम इज, एम, आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे। यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में क्लियर? वहीं अगर हम इसका इंटेरोगेटिव में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इंटेरोगेटिव इसका होगा वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वहीं अगर हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव इसका होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज वर्ब प्लस नोट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर भी एक मेजर क्वेश्चन है कि सर वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पर करना है और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पर करना है? तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, वर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ में, और वहीं वॉज का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ में। पर आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, आई के साथ में किसका यूज किया जाता है? वॉज का यूज किया जाता है, वर का यूज नहीं करना है। जैसे हेज एव में अपन ने पढ़ा हेव का यूज किया जाता है, डू डज में अपन ने पढ़ा कि डू का यूज किया जाता है। पर यहां पर आपको ध्यान रखना है वॉज वर्ब में से आई के साथ में किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। किसका यूज होगा? वॉज का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो एक बार आप ये स्ट्रक्चर नोट करिए, फिर हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। बड़े सिंपल, जैसे कि मैंने कहा I was teaching
इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा दे वर रीडिंग नोवेल। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मोनिका वॉज सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा चिल्ड्रन वर स्लीपिंग वाइल फादर केम टू हाउस। ठीक है, एक बार आप सारे एग्जांपल नोट कर लीजिए, एक बार सारे एग्जांपल नोट। ने पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया, अब डिस्कस करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस को। वो भी बड़ा सिंपल है। देखिए, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ कुछ नहीं है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल की भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, हेड यूज करनी है। तो आप एक बार सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहीं अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होगा हेड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव आपका होगा सब्जेक्ट हेड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार आप सारे स्ट्रक्चर नोट करिए प्लीज जल्दी से। ठीक है, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। ठीक है, और जैसे कि मैंने लिखा फॉर एग्जांपल द बॉस हैड इश्यूड ऑफिशियल ऑर्डर्स। ओके, फॉर एग्जांपल हैड यू वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैड रिटर्न लेटर। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल सा है पास्ट परफेक्ट टेंस। सॉरी, यहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ही हेड होगा, क्या होगा, ही हेड। ठीक है, तो सिंपल सा है, हेड के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको समझ जाना है कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से इन सारे एग्जाम्पल को, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं अपन। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट सम सेंटेंसेज ऑन द बोर्ड, प्लीज रीड दीज सेंटेंसेज वेरी केयरफुली एंड साथ के साथ में आप नोट भी करते रहिएगा। बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, है ना। मैंने पहला सेंटेंस लिखा जैसे कि द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर सेकेंड सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा द क्रॉप्स
बिफोर इट, वर्ब यहां पर है डेस्ट्रॉय और रैन। ओके, थर्ड सेंटेंस जैसे कि मैंने लिखा, द स्टूडेंट्स बिफोर द टीचर मैंने कुछ 3 सेंटेंसेस है ना, 3 सेंटेंस जो है बोर्ड पे लिखे हैं। आप एक बार इनको रीड करें और समझने की कोशिश करिए कि कौन से टेंस का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे देखिएगा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर। अब यहाँ पर 2 आपके फिल इन द ब्लैंक है, 2 वर्ब दी गई है और एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन आने वाला है और कहा जाएगा फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट टेंस। अब प्रॉब्लम यह है, कंफ्लिक्ट सिचुएशन है कि सर कौन से टेंस का यूज किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर क्या है कि बिफोर कंजक्शन आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, बिफोर कंजक्शन आ जाता है और अगर 2 आपको काम दिए हुए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर 2 एक्शंस पास्ट में हुए हैं और उसमें से एक एक्शन जो इन दोनों में से पहले खत्म हुआ है, वहां पर आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना आप। और बाद में जो हुआ है उसके लिए आपको यूज करना है पास्ट सिंपल टेंस का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले। अब मुझे बताइए पहला काम कौन सा हुआ, पेशेंट के मरने का, और दूसरा काम कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने का। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इन दोनों एक्शंस में से पहले हुआ है वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, हेड डाइड। और दूसरा जो काम बाद में हुआ है वहां पर आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, केम। अब दूसरे सेंटेंस को आप पढ़िए और आप मुझे बताइए पहले वाले में फिल इन द ब्लैंक में क्या आंसर होगा। हाँ, आप बताइए समझ। रेंस नहीं होगा बेटा, रेंस तो प्रेजेंट सिंपल में हो गया, हमें पास्ट सिंपल लगाना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर पहले क्या हुआ, क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गई, उसके बाद में क्या हुई, बारिश हुई, है ना। तो बारिश होने से पहले ही क्रॉप्स क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, यानी कि हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट। यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है, रेड। आगे बात समझ में। तीसरा सेंटेंस देखिए, बच्चे स्टूडेंट्स जा चुके थे टीचर के आने से पहले। यस बेटा, हाँ बताइए आप। आप बताइए। देखिए आप बताइए। देखिए सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, बच्चे जा चुके थे यानी कि पहली वर्ब आपकी कौन सी है, गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि हेड गोन होगा। और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हुआ, स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से समझना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। ऐसे आपको ध्यान रखना है, बिफोर से पहले वाला जो आपका क्लोज है उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और बिफोर के बाद वाला जो क्लोज है उसमें आपको कौन से टेंस का यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है।